बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए हम अपने मेहमानों को मदऊ करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की इकनॉमी पर, पाकिस्तान की करंट पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर। आज भी कुछ स्टूडियो में कुछ मौज़ीन को हमने दावत दी है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा कामरान नज़ीर। आप मुस्तफ़ा बिल्डर्स के रूह रवा हैं, अपना टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं यूसुफ वायसराय साहब। यूसुफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिजनेस कम्युनिटी में अक्सर आप पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। जी सर। बिजनेस कम्युनिटी ठीक है, मुल्क की एक, मैं कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी है इस इकनॉमी में हमारी। तो इनके जो मसाइल हैं, हुकूमतों के साथ भी इनके रवाबित, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वफाकी इदारे हों, तो जब इतने रवाबित हैं, अच्छे मरासिम हैं, तो फिर इनके मसाइल हल क्यों नहीं होते? कभी ये टैक्स के मामला पे परेशान हैं, कभी ये फाइलर नॉन फाइलर के इशूज़ में फंसे हुए रहते हैं। तो वजह क्या है? क्या अंदरूनी कुछ और मामला हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ वायसराय है और बेसिकली मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और बिज़नेस कम्युनिटी जो है हमारे ब्लड में है, बिज़नेस हमारे ब्लड में है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। लेकिन जहाँ तक बिज़नेस कम्युनिटी की बात आती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे यहाँ ताजिर बिरादरी जो है वो 25 जगहों पे बटी हुई है। किसी चीज़ पे हम कंसिस्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट से फाइट किस तरीके से होगी? एक इदारा कह रहा है कि मैं इस तरीके से काम कराऊंगा, दूसरा इदारा कह रहा है कि मेरा नाम आए। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सिराज कासिम तेली साहब थे, अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद अभी जुबैर मोतीवाला साहब आए। तो काम कौन कर रहा है? आप गवर्नमेंट पे फाइट करने वाले तो बनो। अब यहाँ दो गवर्नमेंट चल रही हैं। सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत है और वहाँ सिंध वाले हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे किसी काम के लिए। हम फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हम क्या करें? सिंध गवर्नमेंट के पास जाओ। तो ये मसले फेडरल गवर्नमेंट के हैं, एसोसिएशंस हैं। हम एक्सपोर्ट, कराची 70% एक्सपोर्ट करता है, बिजनेस देता है, टैक्स देता है। कराची को क्या मिल रहा है? सहूलत नहीं मिल रही। FBR में रजिस्टर्ड करो। अब मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट से भी है, मुझे भी नोटिस आए कि यार आप रियल एस्टेट को FBR में लाओ। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो किस तरीके से आप कंट्री को सर्वाइव करवाओगे जब तक आपको अपनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी? आपने कहा कि कुछ लोग अपने नाम के लिए कुछ इधर भागते हैं, कुछ उधर। Exactly. तो ये जितनी एसोसिएशन है, तो ये आपस में इनके रवाबित अच्छे होने चाहिए। अगर किसी अच्छे मकसद के लिए इनको तो एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। तो देखें, अब मैं टावर की तरफ चला जाऊं, केमाड़ी की तरफ चला जाऊं, वहां की अपनी अलग एसोसिएशन है, ताजिर एसोसिएशन है। सदर में आ जाऊं, इलेक्ट्रॉनिक की अलग एसोसिएशन है। जोड़िया बाजार चले जाए, वहां अपनी खाने पीने वालों की अपनी अलग एसोसिएशन है। अब मैं कह रहा हूं ना, 25 वेज हैं, 25 डायरेक्शंस हैं, फिर भी मसाइल है। क्यों? तो ये जो एसोसिएशन है, क्या इनके पास इख्तियार नहीं है या फिर ये वो एलिजिबल लोग नहीं है एसोसिएशन? सर, बात ये है कि अगर हम किसी चीज का प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो हमें प्रोटेक्ट तो किया जाए। हम अगर एक इदारे का, एक एसोसिएशन का जो सरबराह है वो आगे खुल के आए तो 25 इदारे के एक साथ आने चाहिए ना। आपको जब पावर यूनिटी होनी चाहिए ना, कि जब सारे इदारे एक तरफ होंगे। हम चैम्बर में जाते हैं, चैम्बर में 25 जबान लोगों के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। अब मैं वो ये नहीं दिखाऊं कि मैं किस कम्युनिटी से हूं, मैं ये कहलाऊंगा कि मेमन कम्युनिटी से हूं, चाहे मेरा ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ठीक है। मैं चैम्बर से हूं, मैं फेडरेशन चला जाऊंगा, FPCCI में चला जाऊंगा, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूं, ये पहचाना जाएगा। मैं ये कहूंगा कि मैं केमाड़ी से आया हूं, मैं केमाड़ी की ताजिर इदारे से हूं। जा भाग भाई, क्या कर रहे हो तुम? तो अब फेवर किस तरह करोगे? जब तक आप एक इदारा यूनिट बन के नहीं जाओगे, अलग अलग इदारे बन के जाओगे, तो आपका काम नहीं होना है। तो आप लोग उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं, उनको कौन काउंसलिंग करेगा? आप लोग, ये जितनी भी एसोसिएशन है, उनको बताएं कि आप इधर आ जाएं, चैम्बर में आए। सर, चैम्बर में जाते हैं लोग, डिनर करने के लिए जाते हैं, फोटो खींचने के लिए जाते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं होता। अमली काम नहीं, अमली काम कुछ नहीं हो रहा सर, आपको सब पता है। आप भी माशाल्लाह बहुत से लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं और सबकी तरफ से आपको पता चल गया होगा। मुझे भी बहुत शौक है फोटो खिंचवाने का। मैं आज इधर आपके पास बैठा हुआ हूँ, फोटो खिंचाने ही बैठा हूँ, लेकिन अपना मुद्दा बयान करने के लिए बैठा हूँ कि मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, मैं अपना मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो प्रॉब्लम जो आपके मसाइल हल करेगा, सर, मैं चैम्बर का लेटर लिख के मैं फेडरल गवर्नमेंट को दूंगा कि आपने FBR का मैं ये भेजा है कि आपको ये टैक्स भरना है, आपको इनकम टैक्स इतना देना है, सेल्स टैक्स इतना देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं। तो हम तो पे कर रहे हैं, पंजाब वाले क्यों पे नहीं कर रहे? कराची तो पे कर रहा है, फिर भी बेचारा सौतेला है। चले, मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। कामरान नज़ीर साहब, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारे
वफाकी हुकूमत ने मराहतें दी और आपकी इंडस्ट्री तो रन भी अच्छा, मतलब अच्छे अंदाज से कर रही है, तो फिर भी प्रोटेस्ट, कभी लैंड माफिया के लिए, तो कभी आपको SBCA से शिकायत होती है, तो कभी KDA से शिकायत होती है, तो इनका अजाला आप जाएं, सिंध हुकूमत में मिनिस्ट्रान बैठे हुए हैं। देखें, हम है ना रेगुलर सिंध गवर्नमेंट से भी हमारी है ना मुलाकात रहती है। वज़ीर आज़म सिंध नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर बल्दियात, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है कई दफ़ा। हम DG KDA, DG SBCA सबसे मुलाकात रही है। अभी जो सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम्स आई हैं कि वो इस वक्त FATF का मसला है। FATF में वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया कि आप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी अमाउंट अभी जो भी लगाएगा उससे पूछगछ नहीं होगी कि ये कहाँ से आया। लेकिन अभी FATF के जो मामला आए उनमें हमें पाबंद किया जा रहा है कि आप तो एक FBR पे रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड होने के साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए से ऊपर तक की जो अमाउंट है वो आप उसके मुतालिक आप हमें इन्फॉर्म करें। कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, उसके मुतालिक हमें ये कहा जाता है कि आप उस क्लाइंट्स को, आपको मशकूक लगे, सस्पिशियस लगे, तो आपने ना हमें इन्फॉर्म करना है। आप ये बताएं कि हम किस तरह कैसे कारोबार कर सकते हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमने रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को जो है ना मराहत दी है, उनको हमने रिलीफ दिया है, और दूसरी तरफ हमें जो है ना पाबंद किया जा रहा है कि आप अपने जो क्लाइंट आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें दें, और अगर आपको मशकूक लगता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें दें। फिर 5 से 8 साल तक का डाटा जो हम ट्रांसफर, जबकि हमारे पास उसका कोई हल नहीं है। देखें, 2 महीने या 3 महीने बाद कोई भी हम डील करते हैं उसका ट्रांसफर या तो KDA में हो जाता है या रजिस्ट्रार ऑफिस में हो जाता है। तो हमने गवर्नमेंट को ये कहा है कि यार आप डायरेक्टली उनसे डाटा कलेक्ट करें, लेकिन वो हमें ये कहते हैं कि आप इसको जो है ना ये 5 से 8 साल का डाटा आपके पास होना चाहिए। किसी भी वक्त FBR आपसे वो डाटा मांग सकती है और है ना आपको आके फिर है ना हमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे हमारे मसाइल हैं कि वफाकी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, सिंध गवर्नमेंट हमें कुछ और कहती है। फिर हमने अभी है ना प्रोटेस्ट करते हैं, कभी हम KDA पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी हम SBCA पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी हम लैंड माफिया के खिलाफ। नहीं, तो एक डायरेक्शन आपकी क्यों नहीं है, एक वे क्यों नहीं है? वन विंडो सोल्यूशन अभी तक सिंध हुकूमत नहीं दे पाई। नहीं जी, वन विंडो के नाम पे आपको ये देखे ना कि अभी जो मैप अप्रूवल के जो उन्होंने कहा था कि मैप अप्रूवल के लिए वन विंडो है, पहले हमें 1 से 1.5 महीने में ना मैप अप्रूव्ड होकर मिल जाता था। आज हमें 8-8 महीने तक मैप ही अप्रूव नहीं होता। किसकी, ये आप ना समझते, किसकी मतलब ना एलिजिबल अफसरान नहीं है या डिले टैक्सेस देखिए, ये डिपार्टमेंट्स की है ना नाअहली है। ये वहां पे वो खुद डिले करते हैं ताकि जो है ना ये सिस्टम खत्म हो। इस सिस्टम, वन विंडो सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन अगर वो 3-3, 4-4 महीने तक हमारे डॉक्यूमेंट रिलीज ही नहीं होते, उनको वो ना पास ही नहीं करते। अब KDA में फॉरवर्डिंग पे जाता है, KDA 3 से 4 महीने उसकी फॉरवर्डिंग में लगा रही है, तो फिर मैप अप्रूव हमें कहां से होगा? वज़ीर आज़म साहब ने बातें तो बहुत सारी की हैं, मराहत भी दी हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो कैसे होगा? आप लोग का वफद जाए, वफाकी वज़रा से मिले, आप उनको अपना प्रपोजल दें। हमारा इस वक्त है ना फेडरेशन लेवल ना, फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान, उसका भी हिस्सा है, और हम वहां पे जैसे वज़ीर आज़म साहब से इस्लामाबाद में जितनी हमारी है ना मीटिंग्स होती हैं वो फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान ना वो डील करते हैं। इस वक्त FATF की हमारी कमेटी बन चुकी है जो मुस्तकिल बुनियादों पर वज़ीर आज़म साहब से और वो जो कमेटी है उनसे हमारी मुलाकात रहती है। अभी हमने ये FATF के जो मामलात थे इसको हमने रिजेक्ट किया है। हमने सबसे पहले हमें ये कहा है कि देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर आज तक कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। हमने वज़ीर आज़म साहब को और है ना जितनी भी सिंध गवर्नमेंट है, हमने उनको सजेशन दिया है कि पहले आप हमें रिकॉग्नाइज तो करें, आप हमारे जो हकूक है हमें वो तो दें। देखिए, आज हमारे कोई कमीशन है, कमीशन की बात करते हैं ना, हमारा कोई कमीशन फिक्स है, और अगर कोई कमीशन हमारा खा जाता है क्योंकि नहीं देता, तो हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते उसके खिलाफ, चाहे वो प्यार मोहब्बत से निकाल लें या हम कोई लड़ झगड़ के निकाल लें। ये तो तरीका है, कानूनी कोई रास्ता नहीं है। तो हमने गवर्नमेंट को सजेशन दी है, कई बार दी है कि हमें किसी अथॉरिटी के तहत है ना रजिस्टर्ड किया जाए। जैसे दुनिया भर में रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी के तहत है ना रजिस्टर्ड होते हैं, और उसी के तहत फिर है ना हमारे हकूक भी आते हैं। जैसे हमारे 2% कमीशन फिक्स हो जाएगा, फिर ये जो चलते फिरते हर कोई रियल एस्टेट का काम करता है, ये इसका खात्मा हो जाएगा। तो एक है ना, हम ये कहते हैं कि आप हमें रजिस्टर्ड करें, हमें लाइसेंस करें, 3 साल के लिए 5 साल के लिए हमें लाइसेंस दें, और जैसे कैटेगरी वाइज कर लें। जैसे बड़े बिल्डर हैं उनको एक कैटेगरी में लिया है, फिर मीडियम है ना बिल्डर्स को लिया है, फिर छोटे है ना रियल एस्टेट वालों को इनको लिया है, कैटेगराइज करके, और आप हमसे कमीशन उसका फिर हमसे टैक्स लें। जैसे हमारे 2% कमीशन है, हमने इनको सजेशन दी है कि उसका 5 से 10% आप हमसे कमीशन लें, आपके रेवेन्यू में भी अमाउंट आएगा, क्योंकि लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रियल एस्टेट का लोग काम कर रहे हैं। तो आप, और किससे आप लें कि जैसे हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं या हम KDA में जाते हैं, तो हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है उसके साथ हमारा लाइसेंस होना जरूरी है, ऐसा ही है, तभी ट्रांजेक्शन हो। चले, मैं इस पे मजीद आपसे बात करता हूँ। यूसुफ फायज साहब,
जितने भी चैम्बर है या जितनी भी हमारे यहाँ जो ताजर तंजीमें हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, जो उनके कर्ता धर्ता हैं, उनकी पीआर या उनके जो उनको जो बॉडी सिलेक्ट करती है, उनमें भी इलेक्शंस होते हैं। बिल्कुल। तो जब मेरिट पर ये सारा काम हो रहा है, तो कराची की ताजर तंजीमें चाहे 10 हैं चाहे 20 हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आप जैसी कुछ कदावर शख्सियात इनको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाते? आप जब तक वो एक होंगे तो फिर मेरे ख्याल मसाले हल हो जाएंगे। सर, मुझे प्रेसिडेंट बनने का शौक है। मुझे इससे ऊपर की पोस्ट मिलेगी तो मैं सोचूंगा, इससे नीचे की पोस्ट में क्यों जाऊंगा? सर, 25 इदारे हैं, 25 एसोसिएशन है, उसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो वहीं आके ब्रेक हो जाता है मामला। अच्छा, मतलब डेजिग्नेशन की जंग है, वैल्यू है। अच्छा, डेजिग्नेशन की वैल्यू है। और जो आज आप देख लें, डिफिकल्ट एरिया में इलेक्शंस का बाजार गर्म है, ठीक है, एक दो अपोनेंट हैं एक दूसरे के, वो कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंट बनूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूं, मैं जनरल सेक्रेटरी बनूं। तो सर, यहाँ तो सीट की, चेयर की जो है ना वैल्यू है, पैसा है ये। तो जब तक पोजीशन नहीं होगी, बंदा आगे कैसे जाएगा? इसी तरीके से मेमन कम्युनिटी के अंदर है, 4 बड़े इदारे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ। नाम लेंगे कौन से बड़े 4 बड़े मेमन इदारे सारे, जो आपको पता है कि मेमन इदारों के कौन कौन है, करता धरता है, माशाल्लाह काम भी करते हैं, और चैरिटी भी होती है मेमनों की तरफ से चैरिटी भी जाती है, लेकिन मुझे पोजीशन चाहिए बस। अच्छा, तो जिसको पोजीशन चाहिए, ठीक है, हर किसी का हक है आगे बढ़ना, तो उसकी एलिजिबिलिटी का वो तयन कौन करेगा? सर, उसकी देखें, एक तो होता है मेरिट, कि वर्किंग क्राइटेरिया आपको मेरिट पे लेके जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे नजर आने वाला क्राइटेरिया में बीट तो नहीं कर सकता ना। मैं अगर पिक्चर में नजर आ रहा हूँ या मेरी कोई वर्थ है नजर आने के लिए, तो मुझे ऊपर पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। मैं मेरिट में वर्क कर रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पे आप रोटरी क्लब को ले लें, रोटरी इंटरनेशनल है, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो वर्किंग करती है, काम करती है, उसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, अलग अलग रोटरेक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके गवर्नर्स हैं, अलग अलग बंदे काम करते हुए नजर आते हैं। किसी को किसी की पोजीशन से मतलब नहीं है। आज जो पोजीशन डिफाइन हो गई ना, उसको यूटिलाइज 1.5 साल बाद करेगा वो। आज अगर मैं मुंतखब होऊंगा प्रेसिडेंट, तो मैं उस 1.5 साल के अरसे में काम करके दिखाऊंगा, तो मैं हल्फ लूंगा अगले 1.5 साल बाद गवर्नर का या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का। चलें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं।